जय माता दी दोस्तों शुभ नवरात्रि। नवरात्रि की पूजन सामग्री, नवरात्रि की पूजन सामग्री तो अब आपके पास ये पूरी पर्ची है। जय माता दी दोस्तों। पहला देखिए, चौकी या पीढ़ा 1 या 2, यानी आपको यदि बड़ा रखना है तब तो 1 पर ही आ जाएगा। उस पर कलश और इस अनुसार से देख के रखिएगा कि षोडश मातृका, कलश, क्या क्या करना है, नवग्रह। और दूसरा लाल वस्त्र, लाल वस्त्र चौकी के ऊपर बिछाने के लिए लाल या पीला, परंतु माता जी को लाल वस्त्र अधिक पसंद है तो लाल लीजिए। दुर्गा माता की मूर्ति या फोटो और गणेश भगवान का यदि मान लीजिए कि मूर्ति या फोटो है उसको रखिए, नहीं तो फिर आप सुपारी के रूप में गौर गणेश बना सकते हैं। इस प्रकार से पांचवा, लाल चुनरी एक माता जी के लिए और एक कलश पर रखने के लिए। नवग्रह के लिए चौका या फिर पाटा, यानी जिस पे रोटी बेलते हैं वो, या फिर पीढ़ा, या फिर आप धातु या चावल का बाजार से ला कर के भी रख सकते हैं, या फिर आप सुपारी से बनाइए। और षोडश मातृका यदि बनाना है तो 16 सुपारी से, या फिर चावल के ढेर से, हल्दी के गांठ से, या फिर मखाना से आप बना सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, षोडश मातृका और नवग्रह, यानी नवग्रह और षोडश मातृका, इन दोनों के बिना भी काम चल सकता है। यानी नहीं भी बनाएंगे नवरात्र में गृहस्थाश्रम के लोग तो कोई दिक्कत नहीं है। अब श्रृंगार की सामग्री 5, 7 या फिर सिंदूर बिंदी चूड़ी या फिर 16 चीज़ें सामर्थ्य अनुसार आप रख लीजिए। और 9वां, पहले दिन जो है देखिए, पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, यह सब जो है, क्योंकि यदि मूर्ति है तो उसको आप स्नान करवाएंगे, और यदि जो है फोटो है तो भी छिड़क के साफ कर देते हैं। और देखिए, कलश रखकर भी पूजन कर सकते हैं और कलश के बिना भी पूजन कर सकते हैं। अब देखिए, यदि घट स्थापना करनी है तो घट स्थापना की सामग्री, यानी कलश या घट स्थापना, तो पहला आप कलश जो है धातु, मिट्टी, बेधा, तांबा, पीतल आदि किसी का भी ले सकते हैं। उसको साफ सूफ कर लीजिए, या फिर नया हो तो नया जल रखिए। और गंगा जल, जल में गंगा जल मिलाकर के ही प्रयोग करना है। आम के पल्लव 5, 7, 9, 11 का गुच्छा, यदि आम का पत्ता ना मिले तो अशोक या पान का पत्ता, यह भी आप प्रयोग कर सकते हैं। चौथा, लौंग, इलायची, सुपारी, हल्दी की गांठ और सिक्का, यह सब एक एक कलश में डालने के लिए चाहिए। और बाकी जो है ज़्यादा कई चीज़ों में आगे आप इसमें पर्ची में देख रहे हैं, क्योंकि लौंग, इलायची, हल्दी, सुपारी, सिक्का, इन सब का सभी जगह काम होता है। और कलश में डालने के लिए यह सब रही है। और प्रतिदिन आपको एक मुख शुद्धि के लिए माता जी के लिए पान लगाना पड़ेगा, जिसमें कि लौंग, इलायची और सुपारी खड़ी रहती है, तो इसलिए खड़ी सुपारी ना रखिए, यदि काट के रखिए, नहीं तो फिर आप जो है लौंग, इलायची और बताशा से ही मुख शुद्धि कर दीजिए। 5वां, नारियल पानी वाला, कलश के ऊपर रखने के लिए यदि आप नारियल लाते हैं तो एक कलश के ऊपर और एक फोड़ करके भी आप भोग लगाना चाहते हैं तो 2 नारियल, इस प्रकार से नारियल 2 चाहिए। यदि आप भोग नहीं लगाना चाहते हैं तो एक रखिए, वह अष्टमी के दिन फोड़ दिया जाता है। पूर्ण पात्र एक होना चाहिए, जो कि कलश के ऊपर चावल रख के रखा जाता है। वैसे तो चावल ही रखा जाता है, लेकिन गेहूं भी यदि आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। साबुत चावल, आधा किलो चावल अवश्य रखना चाहिए, बल्कि 1 किलो चावल लग जाता है, क्योंकि देखिए अष्टदल कमल बनाने के लिए, अखंड ज्योति के नीचे बनाने के लिए, इस प्रकार से हवन के लिए, इन सब में प्रयोग किया जाता है, इसलिए ज़्यादा रखिए। अब देखिए, ज्वारे यानी जौ उगाने की सामग्री क्या क्या है, तो जौ जो है 250 ग्राम, यानी आपको 250 ग्राम ले लेना चाहिए। 50 ग्राम मान लीजिए उगाने के लिए लगेगा, या 100 ग्राम, और हवन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोई कोई देखिए सप्त धान का भी प्रयोग करते हैं। पात्र जो है हवन के लिए मिट्टी का या धातु, धातु कोई भी हो, लोहे का भी चल सकता है, स्टील का भी चल सकता है, मिट्टी का भी, इस प्रकार से
कोई भी रख लीजिए और मिट्टी ले आइए। तो गमले की स्वच्छ मिट्टी या जहाँ कहीं भी स्वच्छता रहे वहाँ की मिट्टी ले आइए। अखंड ज्योत का सामान, बड़ा दीपक एक धातु का रहता है जो कि जिसमें दीपक जला करके यानी प्रथम दिन से आप रखेंगे वह 9 दिन तक जलता रहता है। उसकी बत्ती जो है लंबी होनी चाहिए यानी लंबी बाती रुई, रक्षा सूत्र या स्वयं बनाएं। देखिए आप स्वयं बनाते हैं तो स्वयं बनाइए, नहीं तो फिर आप बाजार से खरीद सकते हैं, मिलती रहती हैं, और वो भी रक्षा सूत्र से बनाइए या रुई से बनाइए। अब तीसरा, तिल का तेल या देशी घी। अगर आप छोटी बत्ती, क्योंकि देखिए एकदम छोटी बत्ती करके रख दीजिए तब 1 किलो देशी घी लग जाता है, परंतु बत्ती थोड़ा बड़ी रहती है तो वह समझ लीजिए कि 1.5 से पौने 2 किलो तक लग जाता है। तो 2 किलो तो आपको अवश्य ही रखना चाहिए यदि देशी घी का दीपक जलाते हैं तो, और नहीं तो फिर तिल का जलाते हैं तो तिल का तेल रखिए और आधा किलो आगे और दीपक जलाने के लिए और हवन सामग्री के लिए घी रखिए। आसन देना बिल्कुल भी ना भूलें, चावल या पुष्प का, किसी भी चीज़ का। जैसे दीपक जलाते हैं तो देखिए दीपक, यदि आप पंखा चल रहा है तो वहाँ शीशा ज़रूर लगाएं, नहीं तो आजकल देखिए अखंड ज्योति में ढक्कन ऊपर से लगा रहता तो वह ढक्कन ज़रूर लगाएं जिससे कि दीपक जलता रहे और आपका जो भी मतलब एक तरह से आपने संकल्प लिया है वह संकल्प चलता रहे। पूजन सामग्री इस प्रकार से, अब देखिए पूजन सामग्री में क्या क्या है। अक्षत हो गया, साबुत अक्षत, पहले ही मैंने चावल कहा है कि आधा किलो से 1 किलो तक लग जाएगा। हल्दी, रोली, कुमकुम, चंदन आदि इन सब चीज़ों को ले लेना चाहिए। धूप बत्ती का एक बड़ा पैकेट लेना चाहिए और यदि आप छोटा छोटा लेते हैं तो कई खुशबूदार देखिए छोटे छोटे पैकेट मिलते हैं। कच्चा सूत्र या जनेऊ, कच्चा सूत्र आप पूरा एक वो आता है बंडल तो उसको ले लीजिए। जनेऊ 4-5 इसलिए रख लेना चाहिए कि गणपति भगवान कलश में और जो है कई जगह नवग्रह पर कई जगह रखा जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। और कच्चा सूत्र देखिए जो है बत्ती बनाने में भी प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा लगता है। रक्षा सूत्र आपका 2 पैकेट इसलिए क्योंकि वस्त्र के रूप में और बाती के रूप में, दोनों के रूप में रहता है। खड़ी हल्दी हो गई, खड़ी हल्दी भी देखिए लगभग 20 गांठ हो जाती है तो आप उस अनुसार से 1 पाव आधा किलो ले लें, वो भी जब आपको षोडश मातृका बनाना हो तो। इस प्रकार से इत्र की छोटी शीशी, शहद बड़ी लेनी पड़ेगी क्योंकि पंचामृत में पहले दिन अभिषेक के लिए आप मूर्ति या विग्रह जो भी रखे हों तो उनका स्नान कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। लौंग इलायची हो गई, आप 20 या 25 या फिर 25 ग्राम ले लीजिए और साबुत रहनी चाहिए। देखिए लौंग जो है टूटी फूटी यानी फूल लगा रहना चाहिए। बताशा हो गया, कमलगट्टा का फूल हो गया, कमलगट्टा हो गया उसमें हवन करने के लिए। एक दीपक, देखिए आपने अखंड ज्योति तो जलाया है परंतु पूजा घर में जैसे ही हम जाते हैं एक दीपक जला कर रख देते हैं तभी अपने पूजन को प्रारंभ करते हैं। कपूर आपका 50 ग्राम, क्योंकि शुरू से लेकर के पहले दिन से लेकर के आरती से लेकर के हवन तक का पूरा कपूर लगता है। पान का पत्ता आप 11 लाकर या 12 लाकर के फ्रिज में रख दीजिए तो आप देखेंगे, या फिर आप बीच में एक दिन 5-7 ला ले लीजिए और फिर दूसरे दिन 5 या 7 पत्ता ला लीजिए। तो होता क्या है कि आप पेपर में लपेट के रख देंगे तो एक एक पान निकाल के रोज माता जी को भोग के लिए और आखिरी दिन हवन में पूर्णाहुति के लिए। फूल जो है वह कोई भी फूल हो आपको ले आना चाहिए। मौसमी फल जो है चढ़ाना चाहिए या मौसमी फूल जो भी हैं वो चढ़ाना चाहिए। अब देखिए लाल गुड़हल का माता जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है तो लाल गुड़हल का फूल तो एक भी प्रतिदिन मिल जाए तो यह बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आप कोई भी फूल ले आइए उसको चढ़ाइए। और उसका यानी गुलाब का फूल भी लाल ही होता है तो आप चढ़ा सकते हैं। दूर्वा गणेश जी के लिए इकट्ठी कर लीजिए। कुशा जो है वह पवित्र करने के लिए, नहीं तो आप पुष्प से पवित्र करिए, यानी गंगा जल जब छिड़कते हैं अपने ऊपर या फिर वस्तुओं का पवित्रीकरण या जगह पर जब हम पहुंचते हैं मंदिर में उसका पवित्रीकरण करते हैं तो पुष्प या कुशा से कर सकते हैं। परंतु देखिए आप जो है मतलब इन सब को करते हुए यह प्रथम दिन और आखिरी दिन करना है। प्रथम दिन जब हम
देवी माता की यानी फ़ोटो मूर्ति कुछ भी स्थापित करते हैं तब करते हैं, सभी चीज़ें चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। और या तो आखिरी दिन जब पूजन करके हम हवन करते हैं तब। हवन सामग्री के लिए देखिए एक पात्र या भी किसी भी चीज़ का, मिट्टी, धातु या किसी भी चीज़ का, आजकल लोहे का स्टैंड लगा हुआ आता है। उपले जो कि प्रतिदिन की अगियार के लिए, देखिए प्रतिदिन के अगियार में आप जो समिधा यानी जो बनी हुई आती है पैकेट में, वह ले लीजिए और घी गुड़ मिला करके प्रतिदिन अगियार कर सकते हैं। इस प्रकार से आम की लकड़ी का प्रयोग प्रतिदिन हम नहीं करते हैं, अष्टमी और नवमी में हवन के लिए तभी जो है करते हैं। तो जब भी हवन करें आप, अष्टमी को करें या नवमी को करें, उस दिन आम की लकड़ी का प्रयोग करें। और देखिए आम की लकड़ी 1 किलो लग जाएगी और जो हवन सामग्री बनी हुई मिलती है 1 पैकेट उसको ले लेते हैं और स्वयं भी उसमें जौ, चावल, काला तिल यह सब मिला करके बनाते हैं। काला तिल अवश्य रखें, काला तिल सभी चीज़ों में चढ़ाया जाता है, उनको अक्षत के रूप में भी, वैसे भी। अब घी देखिए हमने इकट्ठे पहले ही बता दिया है। पूर्णाहुति के लिए जो है पान के पत्ते पर सुपारी, जायफल रख करके या फिर जो है थोड़ा सा समिधा, वही जो हवन बनाए रहते हैं, सुपारी, जायफल आदि रख करके हवन करते हैं। प्रतिदिन के हवन में या फिर प्रतिदिन के एक तरह से कहिए कि वो करना, अगियार करना, गुग्गल या लोहवान प्रतिदिन आप अपने घर में दिखा सकते हैं, हवन में प्रयोग कर सकते हैं। यह जरूर मिलाएं और 9 दिन अपने घर को सुगंधित बनाए रखें। यह तो देखिए गुग्गल और लोहवान तो वैसे भी 15 दिन 10 दिन में अपने घर में अवश्य करना चाहिए। अब देखिए हवन सामग्री में जौ, तिल, कमलगट्टा और भी बहुत सारी चीज़ें हवन सामग्रियाँ पैकेट में मिलती हैं। हलवा, पूड़ी, लौंग, बताशा, इलायची, यह सब चीज़ें हवन में अवश्य डालनी चाहिए। भोग प्रसाद सुबह, शाम, दोपहर या फिर 4 प्रहर में भोग लगाते हैं। देखिए सबसे पहले पंचमेवा, ऋतु फल, सेब, अनार, केला या फिर माता जी को सबसे प्रिय अनार है तो आप ला लेंगे तो एक एक करके कई दिन चल जाता है। लौंग, बताशा प्रतिदिन रखिए। मिश्री या कुछ भी मीठा, घर में आप पेड़ा बना सकते हैं, बर्फ़ी बना सकते हैं, थोड़ा सा खोया वो करके, या फिर नवरात्र के 9 दिनों के अनुसार जो भोग लगता है, घी, गुड़ या फिर दूध, शहद आदि। पान, लौंग, इलायची या मीठा पान मुख शुद्धि के लिए यानी स्वाद को अच्छा बनाने के लिए अवश्य माता जी को चढ़ाइए। अब देखिए पाठ या जप का क्या महत्व है, तो नवरात्र में पाठ या जप का बहुत ही महत्व है। नवरात्र हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ी पूजा और बहुत बड़ा यह दिन माना जाता है। तो आप देखिए चाहे तो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक का पाठ कर सकते हैं, हिंदी या संस्कृत किसी में भी। 9 दुर्गा माता की कथा कर सकते हैं, 9 दुर्गा के 9 स्वरूपों की कथा कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा कर सकते हैं, श्री रामचरितमानस या किसी भी धार्मिक पुस्तक का पठन पाठन कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने 9 दिन को आप बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर बना सकते हैं एवं माता जी का आशीर्वाद पा सकते हैं। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और यदि यह ज़रा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक, कमेंट, शेयर करने से हमारे मनोबल बढ़ते हैं और हमें आगे बढ़ने का रास्ता प्राप्त होता है। जय माता दी।